राम राम भाइयों, मैं हूं पिलानी अब तक न्यूज़ रिपोर्टर राज और पुच्छा हाँ आज उरे शोशिंगपुरा उरे थाने मिलावांगा अपने शिक्षक मायलाल जी बुडानिया से। ये उरे काफ़ी साल से बच्चा ने पढ़ा रहा ही थाने दिखावांगा उरे को पूरा दृश्य। एक गुरुकुल के रूप में उरे बच्चा ने काफ़ी अभ्यास करावे, खेल को भी करावे ही। तो देखो तारे पीछे नेट बन रही है, शाम को उरे कुछ बच्चा आवे ही और उरे अभ्यास करें ही। पीछे चलांगा आप कनी और बात भी करांगा। एजुकेशन लाइफ के बारे में ये ही मायलाल जी बुडानिया। गुरुदेव, आपने जो एजुकेशन है उसके बारे में बताओ पहले तो। 78 में मैट्रिक और 79 में हायर सेकेंडरी करें पास के करो। आर्मी ज्वाइन की। अच्छा, आर्मी में सेवा कितना दिन दी? लगभग 12 महीने। अच्छा, लगभग 12 महीना उठाए सेवा देने के बाद वापस आया, डिस्चार्ज होगा। उनका बाद में के माहौल देखे और के करो? फिर क्या, गांव में मिडिल प्राइमरी स्कूल थे, एजुकेशन का माहौल नहीं था। बीएड किया, गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और साल 2 साल प्राइवेट स्कूलों में गांव में ही पढ़ा के और उसके बाद 10वीं 12वीं की कोचिंग शुरू की। अच्छा, गांव का माँ एजुकेशन को माहौल नहीं होने के कारण उनको स्तर ऊपर उठाने के लिए था माँ बीएड करी और उनके बाद में कोचिंग चलाई 10वीं और 12वीं की। 10वीं 12वीं। अच्छा, बोर्ड की क्लासों की। तो कब चलाई थी तमाया? या 91 92 से शुरू की थी, मतलब करीबन आज से 30 साल पहले। तो उन टाइम पर तो एजुकेशन को माहौल गाँव में लो स्तर था, सिर्फ मिडिल स्कूल थी। तो मिडिल स्कूल से तो आप अनुमान लगा सका कि गांव की एजुकेशन कितनी होगी ना। गांव का टाबर शहर में जान ही को नहीं पाता। हाँ, यह बात भी सही है कि शहर का माँ मोटी फीस भी तो देनी पड़ा करती। मोटी फीस लागती। गांव का बच्चा जा कौन से क्या था, जब 10वीं 12वीं शहर में जानो पड़तो, प्राइवेट स्कूल में जानो पड़तो। और खास तौर से लड़कियां के लिए बहुत अच्छी सुविधा होगी थी। ज्यादातर लड़कियां ही रही है। तो ऐ को मतलब ये है कि गांव को शिक्षा स्तर बढ़ाने के लिए या लड़कियां ने आगे बढ़ने प्रेरित करने के लिए तामा कोचिंग बनाई। हाँ, कोचिंग करी, 10वीं 12वीं की करी। बीए के बच्चों को भी मैं पढ़ाता था, लड़कियां नहीं जाती थी, उनको भी बीए के लिए भी। तो उन टाइम पर तो शायद टीचर की भी कमी थी, गाँव का मदना लोग मिला को करा करता। आज तो सब लगभग मान ले जो ग्रेजुएशन करा हूँ मायू मान लो कि 50% बच्चा तो बीएड करी ही या एसटीसी कर ली ही। हाँ, तो उन टाइम पर इतना माहौल कौन थो तो ते टीचर कैसे अवेलेबल कराया करता? टीचर खुद ने अपना आपने ही तैयार करो। मतलब के हिसाब से तैयार करो बताओ थोड़ा खुल के दर्शक। 2 ही क्लासें थी बोर्ड की। हाँ, तो 2 क्लास थी। तो जैसे आज हिस्ट्री के टीचर की जरूरत है तो हिस्ट्री से एमए कर लिया। फिर हिंदी वाला चला गया तो हिंदी से खुद ने एमए कर लिया। फिर इंग्लिश टीचर की कमी हो गई तो इंग्लिश से खुद ने एमए कर लिया। तो एक मतलब गुरुजी यो है कि थे अपना आपने ऑलराउंडर बना लिया। हाँ, खुद स्टूडेंट रहा, बच्चों को पढ़ाता रहा, खुद पढ़ता रहा। जै सब्जेक्ट टीचर की मांग थी, वो टीचर यदि नहीं मिलो है तो सब्जेक्ट से तमा पीजी करता गया, खुद तैयारी करता गया। यह बहुत बढ़िया बात है। गांव के लिए तमा इतना प्रयास करो। उनके बाद में गवर्नमेंट की पोस्ट निकली, बढ़िया स्कूल चल गई, अप्लाई कर दिया, पेपर दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया। 2005 आरपीएससी पहली में 2005 में 2005 थर्ड ग्रेड में। अच्छा, तो कठै पोस्टिंग हुई तारी सबसे पहली? चूरू कौन सी जगह? चूरू ब्लॉक में ही है, धीरासर। अच्छा, उनका बाद में फिर जब ट्रांसफर हुई तो यहाँ दूधवा। अब फिलहाल दूधवा ही सेवा दे रहा हूँ। दूधवा। कितने साल से सेवा दे रहे हो दूधवी? 15 साल से। 15 साल से थे। यह चीज़ तो बता दी कि एजुकेशन से कहाँ जुड़ता गया और गांव को स्तर एजुकेशन को कहाँ बढ़ाया है।
उनके अलावा थे और के प्रयास करया जैसा था ठीक लगी कि गांव को एजुकेशन का स्तर बढ़ास कहाँ पा। मैं खुद एक अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। और तो एक मतलब खेला की तैयारी भी कराओ थे। खेलों की तैयारी बराबर रही है, जैसे ही ये पढ़ाई का माहौल रहा है उतना ही खेलों का माहौल भी रहा है। तो स्कूल की छुट्टी होने के बाद खेती को काम भी करो हो, खेत का भी घर का काम भी करो हो, एक साथ के अलावा जो गांव का बच्चा भी उन्हें कुछ पढ़ने के लिए आवे ही। हाँ है, उनकी फिजिकल तैयारी भी करवाओ। अच्छा, उनकी फिजिकल तैयारी कराओ एक तो, और साथ साथ उनकी कंपटीशन तैयारी भी कराओ। कंपटीशन की भी। तो कितना बच्चा और लगभग आज तक 38-35 साल का माँ थरगन निकले ही जो सर्विस ज्वाइन कर रखी है? ये भी तो के गिना थोड़ी है, लगभग बताओ एक आंकड़ो। ज़्यादातर ये मानो कि 100-150 बच्चे तो डिफेंस में निकल गए। बहुत अच्छी बात है। और अपने वाली एजुकेशन लाइन में भी 2-3 दर्जन टीचर्स हैं जो मेरे स्टाफ में थे, मेरे स्टूडेंट रहे हैं। तो सारे के सारे टीचर हैं वो अब। और ईब थाना मिलावांगा दृढ़ संकल्पी, कठोर परिश्रमी और मेरे परम पूजनीय गुरु जी श्री मान सिंह जी कसवा जी से आओ बात कराने से। शिक्षक दिवस 2022 पर सभी विद्वान साथियों और बहनों को सादर नमस्कार। मान सिंह कसवा, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, गांव दोबड़ा, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनू का रहने वाला। चौधरी श्री हरचंद्राम कसवा बरजी देवी की कोख से 1/1 को दोबड़ा, सूरजगढ़, झुंझुनू में जन्म हुआ। 1965 में मैंने 8वीं कक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। 1969 में राजकीय उच्च माध्यमिक काजड़ा से सेकेंडरी। 1974 में चिड़ावा कॉलेज चिड़ावा से मैंने BSc परीक्षा उत्तीर्ण की है। 1976 में रीजनल कॉलेज अजमेर से मैंने B.Ed परीक्षा उत्तीर्ण की। 1992 में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा से M.Ed की परीक्षा उत्तीर्ण की है। 2001 में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से समाज शास्त्र से मैंने MA उत्तीर्ण की है। 69 वर्ष की आयु में मैंने जैन विश्वविद्यालय लाडनू से योग और जीवन विज्ञान विषय से प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण की है। 1976 में इन प्रथम नियुक्ति 11/10 को राजकीय उच्च विद्यालय गिगनाऊ हरियाणा से साइंस मास्टर पद पर मैंने कार्य ग्रहण किया। 11/10 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय तिहारी अजमेर में गणित के वरिष्ठ अध्यापक पद पर राजस्थान सरकार में प्रथम नियुक्ति मिली। 11/10/2000 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय ढाणिया सा चूरू में प्रधानाध्यापक के पद पर मैंने कार्य ग्रहण किया। गुरुदेव यह बताओ, तो हम आज तक कौन कौन सा गाँव कितनी सेवा दी है, और उनका बाद में तमा जो प्राइवेट क्षेत्र में भी गया हो उनमें क्या के प्रकार से सेवा दी? मैंने मेरा सेवा काल तिहारी पीपली 11 वर्ष, छापड़ा 16 वर्ष, मोहनबाड़ी 2.5 वर्ष, बाउटड़ी 5.5 साल, घुटनपुरा व प्रधानाचार्य पद पर श्री मोहन सिंह काजला राजकीय उच्च माध्यमिक हटिया से 31/12/2013 को प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद निजी संस्थाओं में कानूता चूरू, ख्याड़ा नागौर, कांवड़ सीकर में प्रधानाचार्य या व्यवस्था के पद पर कार्य कर रहे हैं। गुरुदेव, थारे लाइफ का कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर हैं वह हमारे दर्शकों ने बताओ, जैसे उन्हें अनुमान लगाए कितनी महान विभूति के लाइफ का मौके के मोड़ आया है और उनको क्या सहयोग रहे है? मेरे जीवन काल की जिन संस्थाओं में कार्य किया उसमें अड़े का बहुत ही महत्व है। छापड़ा, बुढ़नपुरा, हरड़िया, मोहनबाड़ी और गांव का नाम है दोबड़ा। डे का बड़ा महत्व है। इसी प्रकार से अक्टूबर 11 का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है मेरे लिए। 11 तारीख को मैंने हरियाणा में प्रथम नियुक्ति की, अजमेर में की। 11 अक्टूबर को मैं प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हुई, प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हुई, और संस्थाओं में भी मैंने 11 अक्टूबर को एक पहुँचे में किया है। शिक्षक दिवस पर पुनः सभी बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।